आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी ऐसी वीडियोस जरूर देखी होगी, हाउ टू डाउनलोड मोर रैम, जो कि टोटली फालतू वीडियो है, बकवास है। फन के लिए आप देख सकते हो खाली, क्योंकि रैम एक फिजिकल मेमोरी है, उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता, वो जीबीज में आती है रैम, उसको आप लगा सकते हो। हालांकि अगर आपके पास कोई स्टोरेज डिवाइस है जो कि जीबी में आता है, ऑब्वियसली कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या उससे हम रैम बना सकते हैं? तो इस वाले वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैम का मैं कुछ फंक्शन बता देता हूँ आपको। जो बेसिक फंक्शन यही होता है कि रैम जो है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और ये जीबीज में आती है, और यहाँ पर आप जितने भी एप्लीकेशंस ओपन करते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, वो स्टोर होती है रैम में। अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो आपको रैम उतना ही ज़्यादा रखना होगा। तो रैम एक स्टोरेज डिवाइस हो गया जहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो स्टोर हो रही है, करंटली जो भी आप काम कर रहे हो जिस भी एप्लीकेशन पे। तो मैं एक स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकता हूँ और उसमें स्टोर कर सकता हूँ सारी एप्लीकेशंस को, और रैम की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकता हूँ, मतलब रैम का जीबी बढ़ा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। तो हाँ, ये सच बात है, आप ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये 16 GB का पेन ड्राइव है, मैं इससे आपको रैम बना के दिखाता हूँ। तो ये आपको प्लग इन करना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, और इसके प्रॉपर्टीज में जाना है। बाय द वे, इससे पहले आपको फॉर्मेट करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है और रेडी बूस्ट एक टैब होगा, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूज दिस डिवाइस एज मेमोरी, मतलब इसी डिवाइस को आप रैम की तरह यूज कर सकते हो। मुझे नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा रैम है, मेरा रैम अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारी स्पेस खाली है रैम में। बट अगर आपके पास कम रैम है तो आपको ये ऑप्शन दिखा सकता है। और ये खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, आपका विंडोज या फिर लिनक्स कर्नल है, यूबेंटू ओएस पे आप काम कर रहे हो या फिर मैक ओएस पे काम कर रहे हो। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास रैम है, और पहले के टाइम पे रैम बहुत कम आते थे, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किल हो जाता था जैसे ही रैम जो है भर जाता था। तो रैम अगर भर जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम किल हो जाता था। तो ये एक बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता था, क्योंकि रैम वो लोग जनरली बहुत जल्दी भर देते थे और उस टाइम पे कम रैम आता था। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने सोचा कि जब रैम फुल हो जाएगा तो हम हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, जो भी स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम एज अ रैम यूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही करता है अभी करंटली। अगर आप अपना गलती से रैम भर दो पूरी तरीके से, एकदम बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने खोल दिया हो, तो फिर आपका हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी एज अ रैम यूज होता है। बट इसमें एक दिक्कत है, सारी चीजें स्लो हो जाती है, क्योंकि रैम जो है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क और एसएसडी बहुत ही स्लो चलती है, तो उसमें उतनी तेजी नहीं मिलती आपको, और इसलिए वहां पर कम स्पीड देखने मिलता है, लैग देखने मिलता है आपको अगर आपका रैम फुल हो जाए तो। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस खोलते हो तो रैम जो है वो फुल हो जाता है, तो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहता है, पर बहुत धीरे चलता है, लैग होके चलता है। वो यही बात है कि आपका हार्ड डिस्क एज अ रैम यूज हो रहा है और बहुत ही स्लो स्पीड है उसकी, इसलिए आप उसमें स्लो काम कर पा रहे हो। पर अगर आप पेन ड्राइव को एज अ रैम यूज करोगे तो यार पेन ड्राइव तो और भी स्लो हो जाता है हार्ड डिस्क से, उसकी स्पीड और भी स्लो होती है, तो वहां पर आपको और भी लैग्स देखने मिल सकते हैं। तो इसलिए पेन ड्राइव को आप यूज कर सकते हो, बट यूज मत करो एज अ रैम। मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया था कि हाँ भाई, ऐसे कर सकते हैं हम, किसी भी स्टोरेज डिवाइस को हम रैम की तरह यूज कर सकते हैं। दिक्कत यही है कि वो स्लो डिवाइस अगर रहेगा, स्लो स्टोरेज डिवाइस रहेगा, तो वहां पर आपको स्पीड जो है वो कम देखने मिलेगी। जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम आता है, फिर जो भी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं ये सारे होते हैं, जनरली ऐसा होता है। और कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर पे लगा होता है, और रैम जो है वो भी इनबिल्ट ही लगा होता है। तो फाइनली आप पेन ड्राइव को जो है रैम की तरह यूज कर सकते हो, एज अ रैम यूज कर सकते हो, कुछ उसका पार्ट आप एज अ रैम यूज कर सकते हो। बट दिक्कत है कि जो रैम की रीड राइट स्पीड है वो ज्यादा है और पेन ड्राइव की स्पीड जो है वो कम है। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पेन ड्राइव जो है वो कुछ खराब हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, सपोज आप बॉलीवुड से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो गए हो और मस्त रेलवे ट्रैक पे आप साइकिल चला रहे हो, एकदम फास्ट में स्पीड में चला रहे हो, और पीछे से ट्रेन आ रही है। ट्रेन नहीं देखेगा आप कितने स्पीड से जा रहे हो, वो अपने स्पीड से आएगा, अगर आप ठुक गए तो कहानी खत्म। इसी तरीके से कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा है वो अपने स्पीड में भेजेगा। अगर पेन ड्राइव की औकात है उतनी डेटा लेने की तो अच्छी बात है, नहीं है तो पेन ड्राइव को वो किल कर देगा, पेन ड्राइव खराब हो सकता है आपका। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता आप पेन ड्राइव को एज अ रैम यूज करो। आपका हार्ड डिस्क कभी कभी रैम में यूज हो जाता है, या फिर जो फिजिकल मेमोरी है वो तो अच्छी चल ही रही है। बट अगर आपको फन के लिए यूज करना है तो आप पेन ड्राइव लगाओ और उसका कुछ ही पार्ट आप एलोकेट करो एज अ रैम के लिए, तो शायद आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिल सकता है। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कमेंट्स करते रहो, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। बाय।